दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज सीखेंगे। साधारण ब्याज आप लोगों ने कक्षा छठवीं से पढ़ा भी होगा स्कूल में। साधारण ब्याज का जो सीधा सीधा फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन इस तरीके का जो फार्मूले का उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, और अब आजकल कंपटीशन का ज़माना है, बहुत फास्ट से करना होता है हमको, बहुत शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करने होते हैं। तो हम लोग और बहुत से सवाल इससे हो भी नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत सरल से सरल मेथड इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे हम। जैसे अगर किसी सवाल में प्रतिशत दिया गया है तो सबसे ज़्यादा हम उस प्रतिशत का ही उपयोग करेंगे। जैसे कि इस सवाल में प्रतिशत दिया गया है, ब्याज की दर कितनी दी गई है, 12.5%। 12.5%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो फिर एक जीरो और आएगा। अब इसको काटेंगे हम 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, और 25 को 100 और एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। यानी ये जो 12.5% जो था वो कितना बना आपका, 1/8। 1/8 बना। इसका मतलब ये मतलब है कि 8 रुपये हमने किसी को मूलधन पे दिया हुआ है, साधारण ब्याज पे दिया है, तो 8 रुपये मूलधन है और 1 वर्ष का ब्याज है 1 रुपये। लेकिन सवाल में कितने वर्ष का दिया गया है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का हम लिखेंगे, 3 वर्ष का मूलधन। देखिए लिखने का तरीका सीखना हम लोग, मूलधन और SI। तो 3 वर्ष का मतलब मूलधन कितना दिया, 8 रुपये, और 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो हमारा इस सवाल में जो हमारा मतलब ब्याज है मूलधन से कितने रुपए कम है, 5 रुपये कम है। ये मूलधन 8 रुपये, ब्याज 3 रुपये, कितने रुपये कम है, 5 रुपये। और सवाल में जो दिया गया है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो सवाल में कितना दिया, 3500। 5 का 3500 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 700 बार। 700 बार। इधर 700 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 7 8 है 56, 5600। इधर 700 का गुणा करेंगे तो 7 3 2100। यानी मतलब हम देखते हैं कि 5600 रुपये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, मूलधन, और ये क्या बनेगा हमारा 2100 रुपये SI। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका सवाल करने का। दोस्तों एक दूसरा सवाल है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि ब्याज की दर 6.2/3% है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें ब्याज की दर कितनी है, R कितना दिया है, 6.2/3%। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 6 3 18 और 2 20, 20/3। प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। अब काटो, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी 1/15। कितना हुआ, 1/15। तो कितने वर्ष का पूछा, 4 वर्ष का, यानी 15 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का 1 रुपये। 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 4 रुपये। तो कैसे लिखेंगे, 4 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन कितना हुआ 15 रुपये, और SI कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 वर्ष का 4 रुपये। ये कितना मतलब मूलधन साधारण ब्याज, मतलब मूलधन से साधारण ब्याज कितने रुपये कम है यहाँ पे, 11 रुपये। जबकि सवाल में कितना, मूलधन से साधारण ब्याज 4400 रुपये कम है ना। जबकि सवाल में कितना दिया, 4400। 11 का 4400 में भाग लगाएंगे तो 11 का 4400 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, जो 11 चौक 44, 400 बार। तो 400 का गुणा हम यहाँ करेंगे, 400 का गुणा यहाँ करना है। देखिए 15 चौको 60, 6000 रुपये, 4 चौको 16, 1600। ये 6000 रुपये क्या बना हमारा यहाँ पे, मूलधन। ये क्या बना हमारा, SI। तो दोस्तों है ना ये कि बहुत ही आसान तरीका, जब भी इस तरीके का सवाल दिया गया हो कम से कम समय में हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज का एक तीसरा सवाल है, इसमें लिखा है कि ब्याज की दर अलग अलग दी गई है, 3 वर्ष के लिए अलग है, फिर 4 वर्ष के लिए अलग है, फिर उसके बाद अलग है। जब भी कोई इस तरीके का सवाल पूछा जाता है पेपर में तो बिल्कुल भी हमें अलग अलग साधारण ब्याज का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में हम इसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। देखिए इसे कैसे करना है। पहले सबसे पहले कितने वर्ष के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए कितना दिया गया है, ब्याज की दर 6%, तो 3 18 हुआ। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 7%, तो कितना हुआ, 7 चौको
28, फिर 7 वर्ष के बाद जो है 7.5% है, जबकि एक आदमी ने 18,800 रुपये लिया है 11 वर्ष के लिए। टोटल हमें 11 वर्ष का चाहिए, 4 और 3 7, कितना चाहिए 4 और कितना होगा यहाँ पे 7.5%, 7.5, 7 चौको 28 और 5 चौको भी 2, यानी कितना हुआ 30। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 28, 58 और 58 76, कितना हुआ 76%। अब हमको जब भी इस तरीके से हमने मतलब समय और दर का गुणा कर लिया सीधा सीधा, अब हम क्या करेंगे, जो भी मूलधन दिया गया है उसका हम सीधा सीधा हम 76% हम निकाल देंगे। देखिए कितने आसान तरीके से निकलेगा। 18,800 रुपये जो दिया मूलधन दिया है, इसका 76% निकालना है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 188 का 76 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14,288 रुपये। ये क्या होगा हमारा SI। तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान तरीका, अलग अलग सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज का एक चौथा सवाल है, इसी तरीके का है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना 4%, फिर 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8%। यदि ब्याज साधारण ब्याज दिया गया है इसमें 1120 रुपये और 9 वर्ष का मूलधन ज्ञात करना है, तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। और 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 4%, 2 वर्ष के लिए कितना 4%, तो कितना हुआ 4 दूनी 8, फिर 4 वर्ष के लिए 6, 4 वर्ष के लिए 6%, तो कितना हुआ 6 चौको 24, 6 वर्ष के बाद 8%। अब टोटल हमें कितने समय का चाहिए 9 वर्ष का चाहिए, तो कितने 4 और 2 6, कितने बचे 3 कितना परसेंट 8%, तो 8 से 24। अब सबको जोड़ दीजिए, 24 दूनी 48, 48 और 8 56% हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना। अब हमें जो इसमें सवाल में क्या दिया, मूलधन हमें नहीं दिया गया, ब्याज दिया गया है। तो माना कि मूलधन कितना, माना मूलधन कितना हुआ x, तो अपन कैसे करेंगे, x का 56% बराबर कितना हुआ 1120। इसको हम हल करेंगे तो x गुणा 56% हटेगा तो बटे 100 बराबर 1120। देखिए 56 एकम 56, 56 दूनी 112 और 1 जीरो, ये 100 का गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 100, यानी कितना हुआ 2000। ये क्या बनेगा हमारा यहाँ पे मूलधन। तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको साधारण ब्याज के सवाल बिल्कुल भी समझ में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये सरल तरीका है और हम इससे सीख सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी मैं वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा, आप उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बहुत ही सरल से सरल तरीके से गणित आपको सिखाऊँगा।